जी मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को डिनर पे इनवाइट किया था। उन्होंने डिक्लाइन किया कि नहीं, हम नहीं तुम्हारे घर आ रहे डिनर पे। ये उन्होंने उनको नहीं बुलाया, मियाँ शहबाज शरीफ ने नहीं बुलाया, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया था और उन्होंने कहा। बाकी उसने पाकिस्तान वाले भाई ने अच्छी बात की है, पाकिस्तान के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी बात सुने। और मौलाना साहब का मुंह काला हो गया है, नजर आता है, जरा गौर से देखे कल जब नजर आएगा तो ये हकीकत है। सही। जब आदमी गुनाह ज्यादा कर लेता है ना तो फिर हेलो जी 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 बोले, बाय बाय जी, बोले जी, बोले जी जी हाँ जी बोले। बात यह है कि जिनके पास मौजू पर बात करने के लिए कोई कंटेंट ना हो, उनके पेट में मरोड़ उठते हैं कि कॉलर इमरान खान के बारे में क्यों बात करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आज का मौजू है जिस पर बात हो रही थी हुकूमत में। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इस वक्त इमरान खान की है, उसकी एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? जी जी बोले, बात करें जी। मुझे सिर्फ यही बात करनी थी कि लोग इतनी बहस में बातें करते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। जी लोग ये नहीं सोचते, कभी उसने जब नवाज शरीफ को बाहर भेज रहे थे तो उसने कहा था भाई इतने करोड़ दे जाओ और जमानत के तौर पे रख लो, अगर वापस आ जाओगे आपके केस रोकोगे तो ठीक है, अदरवाइज आपके ये पैसे जाएंगे जी। तो ये लाहौर की दुनिया है, इसने उसको 50 रुपए के कदम से बाहर भेजा। जी आपने अपना वॉल्यूम बंद कर रहे हैं टीवी के, आपकी आवाज तो आ नहीं रही, आपके पास से टीवी की आवाज आ रही है हमें। जी अब बोले जी, आप जो एक सेकंड मेरे साथ ही रहे, जरा पाकिस्तान से कोई कॉलर है उसका भी मैसेज ले लूं जी। बोले जी, साथ ही रहे। हेलो जी बोले। मैडम जी मैं ये जो बहन है ना, क्या नाम है, मैं भूल गया, सॉरी, नाम नहीं ले, बस कॉलर कह दें, बोले क्या कहेंगे। जी वो कॉलर, मैं उसकी सारी बातों से मुत्तफिक हूँ। ठीक है और सुनो, एक 30 सेकंड दे दीजिए बहन जी। जी और हमारे मुल्क का हालात तब ठीक हो जाएगा ना अगर हम किसी को लीडर माने, अगर वो अच्छा करे हम उसको अच्छा कहें, अगर बुरा करे तो हम उसको बुरा करें। लेकिन हम में ये नहीं है, हम में ये है जो जिसको मैं लीडर मानता हूँ वो जो भी करे हम कहते हैं बोल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गालियों से मुल्क नहीं चलता। ठीक है ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बात सही कह रहे हैं, गाली से मुंह नहीं चलता जी। बोले जी। हेलो जी 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 अब बोले आप जी, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद किया, अब आपकी आवाज आएगी क्लियर जी। बोले मैं यही कह रहा हूँ कि इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सिर्फ यही देख लो कि कौन आदमी क्या कर रहा है, किस मुजरिम को अगर वो पकड़ता है उसको बोलता है ठीक है तू अपने केस भुगत, तेरे को ये इल्जाम है जी, कहता है नहीं मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। इसने रोका उसको और रोक कर बोला कि इतने पैसे जमा कराओ, इतने करोड़, और ठीक है तुम जाओ अपना इलाज कराओ, वापस आके आप इसमें अपने आप को बेगुनाह साबित करो जी। ठीक है। अब इस अदालत ने जो इतने करोड़ की जमानत मांग रहा था वो नवाज शरीफ, इस अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प को उसको छोड़ दिया। अभी तक वो शख्स वापस नहीं आया। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पैसे वाले लोग कैसे पिंजरा तोड़ के, जेलें तोड़ के भाग जाते हैं, और अदलिया जो है ये जिसने इंसाफ करना है वो पैसे वाले लोगों को बाहर जाने देती है, उनकी जमानतें मंजूर करती है। कितने केस चल रही हैं और ये सजा किसने देनी है? अदालत ने सजा देनी है ना मुजरिम को जी। इमरान खान खुद तो पकड़ के किसी को फांसी नहीं लगा सकता, किसी को पकड़ के खुद पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता जी। उसने अदालत के आगे पेश करना है। आगे अदालत का काम है कि वो इंसाफ करे, गरीब के साथ भी वैसे ही करे जैसे अमीर के साथ करती। गरीब आदमी जेल में मर जाता है, उसको अपनी मां से मिलने नहीं देते, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मुजरिम हैं जो पिछले से बड़े करोड़ों के गबन कर गए हुए हैं, और वो असेंबलियों में भी आ रहे हैं, वो थानों में भी जा रहे हैं, वो शादियों में भी जा रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो,
कोई भी रियासत इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती। जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाए वहां इमरान खान क्या कोई नबी पैगंबर भी आ जाएगा ना, वो इस कौम को नहीं सुधार सकता। हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि हमारे ऊपर पुलिस की जो है, जो पुलिस है वो भी करप्ट है जी, उन्हीं की पैदावार है। इन्होंने ही लेके लगाए हैं ग्वाल मंडी इधर उधर से, वो अब इस बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हुए हैं। और अदलिया में भी जो छोटे मोटे वकील कल टूटे लड़ते थे वो भी अब जज बन चुके हैं। वो अपने पैसे हलाल कर रहे हैं। उस मुल्क पर अल्लाह रहम नहीं करता जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ ना करें। सही कह रहे हैं। वैसे आप उस पे अल्लाह रहम नहीं करता जिसकी अदालतें हिसाब ना करें। आप कोई नबी पैगंबर भी लाके खड़ा कर देंगे ना, तो जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी बात करी। जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी हेलो जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सुधार रहे हैं, हेलो बताए ना। फिर इमरान खान की इस चीज पे सही कह रहे हैं। और पुलिस का भी आपको पता है, ये बहन जो बातें कर रही थी कराची में क्या हो रहा है, पुलिस क्या करती है, जाके एक दफा थानों में देखो तुम्हारा हशर क्या करते हैं ये। एक दफा अदालत में जाके देखो तुम्हें लगे पता। बस मेरा दिल दुखता है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल ना दुखाएं, अपना ठंडा पानी पी लें। जी 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 बोलें। जी मैं कॉलेज की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं इमरान खान ने दुआ मांगी है और दुआ कबूल हो गई इनकी। तो इमरान खान ने आज तक 2 ही दुआ मांगी जी। एक उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह करे मोदी इलेक्शन जीत जाए, तो वो मोदी इलेक्शन जीत गया था। उसके बाद जो रिजल्ट हुआ कश्मीर का वो आपके सामने। चलो ये भी मांग ले कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाए, ये भी दुआ मांग ले। इतने नेक आदमी है, बुजुर्ग हैं, ये भी दुआ से काम चला ले। वो कह रहे हैं, वो पाकिस्तान से जो कॉलर है वो कह रहे हैं कि एक दुआ ये भी मांग ले कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाए, तो ये भी दुआ कबूल हो जाए। इतने नेक आदमी। हाँ जी चलो, हाँ जी इतने नेक आदमी है, चलो दुआ मांग ले, उनकी दुआ कबूल हो जाए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉलर आए थे, वो कह रहे थे कि जनाब वो चोर को, नवाज शरीफ को। मैं ये कहूंगा कि भाई साहब आपके अपने लोग जो हैं वो जो गफर मिर्जा थे 40 अरब कोविड के लेके भाग गए, आपने उनको क्यों नहीं पकड़ लिया? नवाज शरीफ को तो छोड़ दिया जी। वो नदीम बाबर जो है, वो शहजाद मिर्जा है, ये सारे भाग गए ना। उनकी बुखारी तो इनके अपने लोग थे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये कहेंगे भाई इल्जाम लगा रहे, ठीक है ना। तो क्या नाम है, अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन ने जो टक्सा में आपके खिलाफ फैसला दिया है, आप तो चोरी में पकड़े गए, तो आप खुद चोर हैं, तो आप अपने आप को क्या सजा देंगे ये बता दे कोई मुझे आके। चले, ये तो इलेक्शन कमीशन ने और अदलिया ने बताया। अब कोई आके ये बता दे इन कॉलर को वो अपने आप को क्या सजा देंगे। गवर्नमेंट चोरी करने में, इलेक्शन चोरी करने में पकड़े गए रंगे हाथों, तो ये क्या सजा देंगे मुझे ये बता देंगे। चले ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि अपने सजा देंगे, क्या बता दें। जी हेलो जी। जी समीरा जी, लॉजिक सुनी आपने जबरदस्त किस्म। अच्छा एक सेकंड के लिए मैं आपकी भी लॉजिक सुनती हूँ। एक सेकंड, बहुत सारे कॉलर हैं, उनको भी लाइन पे ले लूं। जी हेलो जी। हेलो हाँ जी। हेलो जी, अभी एक कॉलर आए थे जो उन्होंने जिसपे जुडिशरी पे बातें की, मैं कहता हूँ बिल्कुल उन्होंने सही बातें की। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल सही बातें की, आप उसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। मैं उसकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ। बस अब मैं क्या कहूँगा, उन्होंने इतनी दर्दनाक बातें की हैं कि उसके कायल हो गए इस बात का कि जो कुछ हो रहा है इसकी जो बुराई की जड़ है ना, वो लंदन में दवाई लेने गया है वो है। उसने एक देखे कमाल की बात ये कि वो शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, लेकिन खड़ा होकर 3 घंटे बोलता है, लेकिन कहाँ जा अदालत में जाना पड़ता है तो कहता है मुझे कोरोना हो गया है। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है उसको। यही जरदारी साहब के साथ प्रॉब्लम है, इनकी बीमारियां एकदम हो जाती हैं। ये पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इनका समझ ही नहीं आता। हम परेशान हो गए। 70 साल का गंद है। ये खातून आई थी मेरी बहन, वो कह रही थी 3 साल में इमरान ने खत्म क्यों नहीं किया। अरे भाई वो जो बैठा हुआ था कराची के अंदर, वो बैठा हुआ वहां पर दूसरा इंग्लैंड